हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज मेरा मन है कि थोड़ी सी ना लाइफ को लेके कुछ बात की जाए। और जब लाइफ की बात आती है तो बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि ये ज़िंदगी जो है ना एक ही बार मिलती है, इसको हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए। मतलब बिल्कुल खुशी से, टू द कोर हैप्पीनेस। और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस तरह की लाइनें कुछ कुछ कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती रहती हैं, आप सबने भी सुनी है। तो जब मैं ये लाइनें सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या ये ज़िंदगी जो है ना वो हम अपने लिए जीते हैं? एंड आई थिंक द आंसर इज़ अ बिग नो। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी हम जो है ना सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। और जब हमारी इस ज़िंदगी के दिन ख़त्म होने लगते हैं ना, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या कर दिया हमने। तो ये जो ज़िंदगी थी वो अपने लिए जी ही नहीं है। हमने तो दुनिया क्या कहेगी उस डर में सारी ज़िंदगी काट दी, और अब तो टाइम ही नहीं बचा। छोटी छोटी सी बातें दिन में जो हम होती है हमारे साथ, या बड़ी से बड़ी बात, हमेशा दुनिया का एंगल उसमें आता ही आता है। सपोज़ अगर मैं सो के उठी हूँ और मुझे घर के पास की मार्केट से कुछ लेके आना है, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे कि ये तो ऐसे ही सो के उठ के आ गई। कपड़े चेंज करो या फिर नहाओ धो और फिर घर से बाहर निकलो। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है या कोई भी पढ़ाई करनी है, आगे करियर के बारे में सोचना है, सबसे पहली चीज़, अगर मैंने इस स्ट्रीम में एडमिशन लिया तो दुनिया क्या कहेगी कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। चाहे मेरा कितना भी मन हो कि मुझे आर्ट्स वाली स्ट्रीम में जाना है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी कि अगर मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया तो। चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई, उसके बाद जॉब पे आ जाते हैं। अगर मैं आईटी की बात करूं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसमें एक फील्ड होती है, तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि नहीं यार टेस्टिंग में नहीं जाना, टेस्टिंग में तो वो जाते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं होता। लोगों को पता लगेगा तो लोग यही बोलेंगे कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए इसने टेस्टिंग चूज़ की है। अगर घर में कोई शादी भी है तो भी हम ये सोचते हैं कि यार नहीं नहीं, इस बैंकेट हॉल में शादी नहीं करते, लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने तो बहुत सस्ते में सब कुछ निपटा दिया। तो हर छोटी से छोटी चीज़ या फिर हर बड़ी से बड़ी चीज़, सारा का सारा जो एंगल है ना वो इसी चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि लोग क्या कहेंगे। अब आप बोलोगे कि लोगों की परवाह तो करनी पड़ती है। मैं मना नहीं करती कि लोगों की परवाह ना करें आप। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हम सोशल एनिमल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो सारी की सारी दुनिया के आसपास रिवॉल्व करती रहें। अगर मुझे घर से बाहर मार्केट में कुछ लेने जाना है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मुझे अपनी खुशी के लिए वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चेंज करके जाना चाहिए, ना कि इसलिए कि दुनिया क्या बोलेगी या क्या नहीं बोलेगी। मुझे अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, लिटरेचर में मुझे आगे जाके कुछ करना है, तो मुझे ये होना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, दुनिया को क्या लगता है या क्या नहीं लगता, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े-बड़े फैसले और प्लस उतने छोटे-छोटे फैसले हम करते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, अगर आप कितना कुछ भी कर लो, सारी की सारी चीज़ें दुनिया के हिसाब से कर लो, लेकिन फिर भी ये जो दुनिया है ना, ये कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल लेगी जिसमें कि आपके बारे में कुछ बुरा बोल सके। क्योंकि दुनिया का तो काम ही है कहना या आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना। मैं आपको यहाँ पे जो एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो बात आपसे कहना चाहती हूँ ना, वो ये है कि हमारी जो सोच होनी चाहिए, जो हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। इंटेंशन हमारी हर एक के लिए अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें हम करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपने आप को दिमाग में लेके या फिर अपनी फैमिली को दिमाग में लेके डिसाइड करनी चाहिए, ना कि ये सोच के कि अगर मैं ये करूँ तो दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं ये करूँ तो दुनिया क्या कहेगी। ये बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं है अपनी ज़िंदगी को जीने का। हमारे दिमाग में बचपन से ये प्रोग्रामिंग कर दी गई है, गलती से हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जो बड़े लोग थे उनके थ्रू, कि ऐसा मत करो लोग क्या कहेंगे, वैसा मत करो लोग क्या कहेंगे। और वो प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ना कि हम सांस भी कहीं ना कहीं ये सोच के लेते हैं कि दुनिया क्या बोलेगी। तो इस तरह का जो ये प्रोग्रामिंग हमारी अब हो चुकी है ना, तो हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों बिना बात के लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको हम प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लीज़ कभी होंगे भी नहीं, ये भी एक फैक्ट है। इसीलिए सिर्फ अपनी बाउंड्रीज जो है ना वो गलत और सही के हिसाब से बनाओ कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। आपको जो है सही का साथ देना है, हमेशा आपको सही रहना है। आपको इंटेंशनली सब कुछ जो है ना वो सही करते जाना है। अनइंटेंशनली अगर कुछ हो जाता है तो वो तो अलग बात है।
पर अंदर से, दिल से आपको एक अच्छा इंसान ही बने रहना है। और उस दायरे में रहते हुए फिर जो आपके बाकी फैसले हैं वो आपको जो है ना दुनिया के हिसाब से नहीं लेने हैं। और अगर दुनिया कुछ कहती भी है ना आपको, तो उससे आपको इफ़ेक्ट भी नहीं होना है कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। क्योंकि अगर मैं कितनी भी अच्छी इंसान क्यों ना हूँ, अगर मैं लोगों के लिए कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना कर रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप उन्हीं लोगों के साथ जब बैठे होंगे ना, तब वो आपके सामने आपके लिए अच्छा कह रहे होंगे। द मोमेंट आप वहाँ से उस कमरे से उठ के चले जाओगे, तो वही लोग आपके पीठ पीछे ज़रूर कुछ भला-बुरा बोलेंगे, चाहे आपने कितना भी कुछ अच्छा ना किया हो उनके लिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको इन चीज़ों के लिए नेगेटिवली इफ़ेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके लिए कुछ बोलता है, तो भी आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिमाग में जब ये चीज़ बिठा लोगे ना कि दुनिया का तो काम ही बोलना है और आप दुनिया को कभी प्लीज़ कर ही नहीं सकते, तो आपको बुरा लगना ना कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको दुनिया को प्लीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको करना है आप अपने हिसाब से करो, अपने दायरे में रह के करो, अपनी फैमिली के हिसाब से करो। और जब आप अपनी इस प्रोग्रामिंग को धीरे-धीरे करके चेंज कर लोगे ना, तो एक पॉइंट के बाद आप एक तरह की ना फ्रीडम फ़ील करोगे अंदर से। क्योंकि हमने बचपन से लेके बड़े होने तक अपने आप को ना दुनियादारी की ज़ंजीरों में बाँधा हुआ है। और जब हम अपने आप को फ्री करेंगे ना उन ज़ंजीरों से, तो हम एक अलग तरह की फ्रीडम महसूस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।